शांति भाग्य विधाता भाग 2। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे रूहों का पारखी। इस विषय पर ब्रह्मा कुमार रामनिवास भाई जी अपने अनुभव सुनाते हैं। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। मेरा जन्म जिला फैज़ाबाद के रेवना गांव में भक्ति भावना वाले परिवार में हुआ। बचपन से ही धार्मिक रुचि थी। मुझे मन में राम राम की रटन लगाने की ऐसी आदत पड़ गई थी कि अंदर से स्वतः ही राम राम निकलने लगा था। भगवान को प्राप्त करना मैंने जीवन का लक्ष्य बना लिया था। शादी बचपन में ही हो गई थी, परंतु कुछ समय बाद ही वह लड़की मर गई। 4 लौकिक बहनों का मैं छोटा इकलौता भाई हूँ। मैंने सोच लिया कि अब दूसरी शादी नहीं करनी है और साधु बनना है। सन 1960 में 17 वर्ष की आयु में मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आया। यहीं से मुझे शिव बाबा का रूहानी ज्ञान मिला। आश्रम पर मैं रोज़ जाने लगा और मुझे निश्चय हो गया कि शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में अवतरित हो चुके हैं। यह रूहानी ज्ञान स्वयं उन्हीं के द्वारा दिया जा रहा है। उन दिनों ईश्वरीय सेवा में साक्षात्कारों की बड़ी धूम थी। कलयुगी सृष्टि के महाविनाश का, आने वाली नई सृष्टि का, साकार ब्रह्मा बाबा का, मातेश्वरी जी का, श्री कृष्ण का, ब्रह्मा विष्णु शंकर, इन तीनों देवताओं का तथा साकार तन में निराकार की प्रवेशता के अलौकिक दृश्यों का साक्षात्कार मुझे कई बार हुआ। मैं रूहानी नशे और खुशी की ये बातें घर और गाँव वालों को बताता था, पर उन्हें सब अविश्वसनीय लगता था। कभी कभी वे हंसते भी थे और विरोध भी करते थे। बाबा से मिलने के लिए चले 35 किलोमीटर पैदल। सन 1962 में जनवरी माह में प्यारे बाबा का कानपुर आने का शुभ समाचार सुना तो हम फूले नहीं समाये। पर प्रश्न यह था कि उनसे मिलने कैसे जाए। हमने 35 किलोमीटर की पैदल दूरी तय करके रेलगाड़ी पकड़ी और रात्रि 8 बजे कानपुर तिलक नगर पहुँचे। सूचना मिलते ही प्यारे साकार बाबा ने हमें सम्मुख बुला लिया। प्यारे बाबा में अनुपम कशिश अर्थात आकर्षण थी। निराकार शिव पिता और साकार आदि पिता के स्नेह में सभी की आंखें नम हो रही थी। विशेष बात तो यह थी कि हम गांव से आए थे। पोशाक भी बड़ी साधारण पहनी हुई थी, लेकिन रूहों के उस पारखी ने हमारे निश्चल ईश्वरीय प्रेम को परखा और गोद में बिठा लिया। बाबा तो कहते ही है कि मैं गरीब निवाज हूँ। बाबा के साथ रहकर हमने देखा कि इतनी आयु में भी बाबा तन और मन से चुस्त और फुर्तीले थे। उनके साथ खेलने, खाने और ज्ञान वार्तालाप करने का हमने खूब ईश्वरीय आनंद लिया। वापस आने पर हमारी ईश्वरीय लगन अधिक तीव्र हो गई। प्यारे बाबा के महावाक्यों का रसपान करते हुए हम आने वाले विघ्नों को पार करते हुए आगे बढ़ते रहे। बाबा ने बहुत कुछ सिखा दिया। सन 1978 में मैं आबू महान तीर्थ पर रूहानी सेवार्थ आया और आदरणीय दादी जी ने मुझे दिल्ली कृष्णानगर में सेवार्थ भेज दिया। वहाँ साहित्य विभाग में सेवा करते हुए भ्राता जगदीश जी, भ्राता आत्मप्रकाश जी तथा अन्य वरिष्ठ भाइयों से बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझ गांव के छोरे को
प्यारे बाबा ने अपना बनाकर बहुत कुछ सिखा दिया। प्यारे बाबा से मिले अमूल्य ज्ञान खजाने और प्रेम खजाने को याद करते हुए मन प्रेम से झूमता हुआ यही गाता है, बाबा तब भी हमारे साथ थे, आज भी हमारे साथ है और आगे भी सदा साथ रहेंगे। आगे हम पढ़ेंगे, बाबा ने मुझे सच्ची गीता बनाया। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी गीता बहन जी अपने अनुभव सुनाती है, तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। घर घर में होती है जिनकी पूजा, घर घर में होती है जिनकी पूजा, चेतन में